हेलो गाइस, तो यार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं बात करने एक नए टॉपिक पे जिसका नेम है रिएक्ट फ्लो। और अगर आप उससे पहले ये सारे वीडियोस को वॉच नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इससे वॉच कर लें, बिकॉज इस टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया हूँ उसको। आपको प्लीज़ पूरा अच्छे से वॉच करना है। और जो रिएक्ट हुक्स है उसके अंदर मैंने यूज स्टेट समझाया है, तो उसको आपको देखना है क्योंकि इसका काम भी है इस वीडियो में। तो आपको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। सामने मैंने एक वेबसाइट बनाई थी यूजिंग प्रॉप्स, क्योंकि इससे पहले जितने टॉपिक्स कवर किए थे हमने उस पर एक मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो ये सब वीडियो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ आपको टॉपिक समझ आए हैं। ओके, तो मैं अपने VS कोड में आता हूँ। अगर अभी मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कुछ यूज स्टेट को समझ के यहाँ पे सब कुछ छोड़ा हुआ था, लेकिन मैं सब मैं क्लीन करके रखा हुआ हूँ। और आप देखोगे तो एक न्यू कंपोनेंट भी बना के रखा हुआ हूँ, understand.js, जिसके अंदर भी कुछ नहीं है, सिंपल एक कंपोनेंट है। और एक welcome.js करके एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम app.js में आज हम ये बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक रिएक्ट फ्लो कैसे वर्क करता है। ठीक है, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेरेंट टू चाइल्ड आप जो है डेटा भेज सकते हो, ये है सही। ठीक है, और चाइल्ड टू पेरेंट भेजोगे प्रॉप्स के द्वारा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। और पेरेंट टू चाइल्ड अगर भेजे मतलब कि app.js या welcome.js या understand.js पे इट्स वर्किंग फाइनली, सही से वर्क करेगा। ठीक है, और प्रॉप्स के जरिए। और अगर चाइल्ड टू पेरेंट ऐसे ही सेम काम करोगे तो नॉट वर्किंग फाइनली। ठीक है, क्योंकि तब वर्क नहीं कर पाएगा सही से। और तो हम क्या करें भाई, अगर हमें कभी कोई फॉर्म बनाया है हमने, हम वेलकम डॉट इसमें एक फॉर्म बनाया है कि वेलकम जैसी कोई वेबसाइट पे आया, हमने वेलकम किया, उसका कोई न्यूज़ लेटर बनाया, हमने उससे ईमेल में कुछ भी लिया, हम इसको ऐप डॉट जेस में डालना है, इसको डेटा को सेंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक यूज स्टेट। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्स्ट बनाएंगे और इसके अंदर एक नेम ले लेते हैं, लेट से वैल्यू या तो माई वैल्यू करके लेते हैं एक नेम। एंड यहाँ इसके बाद लेते हैं सेट माई वैल्यू। ओके, माई वैल्यू एंड देन सेट माई वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यूज स्टेट एंड इसके अंदर इसकी वैल्यू देंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ नल। ओके, अभी के लिए इसकी वैल्यू हम देंगे नल। एंड यहाँ पे अभी आपको इसमें तो इतना तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रॉप से तो हम सेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन का नेम लेट से टेक वैल्यू ले लेते हैं, टेक वैल्यू। और यहाँ पे टेक वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे हम उसको बनाते हैं सबसे पहले फंक्शन। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं वैल्यू को। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट डालेंगे। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले मुझे सिंटेक्स लिखने दीजिए। ठीक है, और सिंटेक्स को ध्यान से पहले आप देखिए। ठीक है, ध्यान से। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ चाइल्ड करके एक आर्ग्यूमेंट पास किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट माई वैल्यू ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे किया क्या है बेसिकली, तो आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने एक फंक्शन बनाया टेक वैल्यू करके, जिसमें मैंने देखो पहले ये लाइन फिर से एक समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने एक कॉन्स्ट लिया यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हो माई वैल्यू, मैंने आपको बताया था एक तरह लेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे असाइन होती है, जिसकी अभी नल वैल्यू चल रही है, और इसको सेट करना होता है इसकी वैल्यू को, तो हम यहाँ पे सेट माई वैल्यू करके इसके अंदर जो भी लिखते हैं उसकी वैल्यू जाती है। तो अभी मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ चाइल्ड लिखा है। तो वैल्यू ऑफ चाइल्ड जो है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ चाइल्ड क्या है, तो इसको हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ पास कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे पास करने वाले हैं understand.js को। ठीक है, अभी हम understand.js में पास करने वाले हैं। ठीक है, वेलकम में ही कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे वेलकम में ही यहाँ पे पास करते हैं। ओके,
तो हमें आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं टेक वैल्यू अगर यहाँ पे कर दूँ, टेक वैल्यू इक्वल्स टू टेक वैल्यू, ठीक है। अब आप बोलोगे समझ नहीं आ रहा टेक वैल्यू करके टेक वैल्यू कर दिए, तो याद करिए जब हम कोई प्रॉप सेंड करते थे तो या तो हम ऐसे ही लिखते थे, कोई डेटा सेंड करते थे तो ऐसे ही सेंड करके दूसरे कंपोनेंट में भेजते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैसे ही किए हैं, बट ये टेक वैल्यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से डॉग, कुछ भी लिख दोगे तो इजीली वर्क करेगा, ओके। तो अभी मैं टेक वैल्यू ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे वैसे वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप वैल्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे माई वैल्यू को शो भी करा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं वेलकम के बाद एक बी आर लगाना चाहता हूँ। वैसे मैं भी इस वीडियो में बहुत बार बी आर हो सकता है मैं यूज़ करूँ, बट उसको इग्नोर करिएगा एक तरीके से, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है बार बार बी आर टैग यूज़ करना, ठीक है। तो मैंने माई वैल्यू को भी यूज़ कर लिया यहाँ पे, ओके। तो अब टाइम आ चुका है इसको स्टार्ट करने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने क्या किया है यहाँ पे टेक वैल्यू को किसको दे दिया है भाई, वेलकम डॉट जेएस में मैं इसको पास सेंड कर रहा हूँ, ओके। तो अब वेलकम डॉट जेएस में क्या करना है, हमें इसे लेना है, और इस वेलकम डॉट जेएस में मैं वैल्यू ऑफ वेलकम डॉट जेएस में मैं टेक वैल्यू को लूँगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके जरिए यहाँ से उसकी वैल्यू को भेजूंगा, जो एक और इस आर्ग्यूमेंट में भेजूंगा वैल्यू ऑफ चाइल्ड में, ठीक है। वो कैसे भेजूंगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करने वाले हैं, नहीं इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक डिस्ट्रक्चरिंग करके हम ले लेते हैं टेक वैल्यू को, ठीक है। टेक वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये टेक वैल्यू है ना, इसमें हमें देना है इसको टेक। ये जो यहाँ पे अगर आप नेम दोगे, यहाँ पे अगर डॉग लिखोगे तो यहाँ पे आपको डॉग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वही, नहीं कि आप ये मैं समझिए कि मैं इसके अंदर की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे मैं चेंज ही कर देता हूँ, ठीक है। माई वैल्यू हो चुका है, ओके। यहाँ पे मैं नेम यार आवर वैल्यू से समझ ले यार, अभी के लिए मैं और आवर वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। आवर वैल्यू यहाँ भी कर देते हैं आवर वैल्यू, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट चेंज वैल्यू करके एक फंक्शन बनाने वाले हैं हम यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अब समझिए ध्यान से गाइस आप, ठीक है। ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। अब यहाँ पे हम आवर वैल्यू के अंदर एक हमें वैल्यूज़ की चेंज करनी है, ठीक है। तो अब गाइज हमें यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपल है यार, देखो आवर वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे। अब आवर वैल्यू की हमें यहाँ पे इसी को जो है प्रोवाइड करना है, हमने क्या लिया है, आवर वैल्यू यहाँ से लिया है, तो इसी को हमें इसी आर्गुमेंट में देना है ना कि हमें क्या इसकी वैल्यू को रखनी है। अब देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, सेट माई वैल्यू मैं कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं वैल्यू ऑफ चाइल्ड को आर्ग्यूमेंट की तरफ पास कर रहा हूँ, तो उसके अंदर यहाँ से मैं वैल्यू को उसको फिल कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी आपको वैल्यू लिखना है, लेट्स से 500 और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो अब अभी ये तो एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव कर लेते हैं फर्स्ट टास्क से, बटन पे ऑन क्लिक पे, और इसकी हम दे देते हैं यहाँ पे क्या देना है हमें, हाँ चेंज वैल्यू, और यहाँ पे हम इसको बटन दे देते हैं लेट्स से गिव वैल्यू करके, ठीक है, नेम। अब देखो इसमें अभी तक फिर से मैं आपको एक तरह से रिकॉल करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे अपने ब्राउज़र में, और अब आप देखोगे इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो नल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नल ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले बार जब मैं कर रहा था तो यहाँ पे उसकी वजह से 500 शो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा, और यहाँ पे फर्स्ट वेलकम टू वेबसाइट आ रहा है, यहाँ अंडरस्टैंड कंपोनेंट से अंडरस्टैंड आ रहा है, ओके। अब नल आ रहा है, ये नल कहाँ से आ रहा है, अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, नल यहाँ से आ रहा है, ओके। यूज स्टेटमेंट में हमने जो वैल्यू असाइन की थी, अगर नल के अगर नल 0 भी लिख दूंगा, देखना यहाँ पे नल 0 शो करेगा, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे मैं गिव वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, ओके। तो यहाँ पे जूम मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, गिव वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 500 आएगा, ओके। तो यस आप समझ गए होगे कि हमने एक चेंज किया, ठीक है। हमने क्या किया, वेलकम डॉट जे से एक वैल्यू को क्या किया, सेंड किया ऐप डॉट जे में। ये होता है एक तरीका सेंड करने का वैल्यू का। अब आप बोलोगे अंडरस्टैंड डॉट जे का यहाँ पे आपने क्या काम किया वो भी मैं समझाता हूँ, लेकिन एक बार रिकॉल करा देता हूँ उसको।
ठीक है। मैं चाहता हूँ आप एकदम अच्छे समझ लो, एकदम हलवा की तरह इसको समझो कि ये हलवा है और एकदम ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक बनाया यहाँ पे यूज स्टेट, जिसके अंदर एक माई वैल्यू रखा। माई वैल्यू को आप समझ सकते हो कि लेट की तरह, मैंने आपको बताया था एक बार, तो उसी की तरह है यहाँ पे ये। और इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी इसकी नल ज़ीरो। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो चाहो तो। यहाँ पे अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसे कर दिया तो गिव वैल्यू करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही आएगी, यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा। आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कि वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ओके, तो अब यहाँ पे आप कोई वैल्यू दे सकते हो अभी के लिए। ठीक है, आर दे देते हैं अभी। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एम्प्टी आप डाल सकते हो, जो भी आपको डालना हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर। और सेट करना है वैल्यू, मैं आपको बताया था, इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेट माई वैल्यू यूज़ करते हैं। तो इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेट माई वैल्यू यूज़ करते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर वैल्यू ऑफ चाइल्ड का मैंने एक आर्ग्यूमेंट डाला और आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे पास किया। ओके, सेट माई वैल्यू को तो मैंने बोल दिया सेट माई वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ना वैल्यू ऑफ चाइल्ड की, वो तुम इसका वैल्यू सेट कर दो। ठीक है, माई वैल्यू की वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ चाइल्ड रहेगी। ये कौन सेट कर रहा है, ये सेट माई वैल्यू सेट कर रहा है। एक बार आप थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे करके यही वाली बात को सुनोगे तो आप समझ जाओगे। ओके, मैंने क्या बोला, सेट माई वैल्यू को, सेट माई वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ चाइल्ड की जो वैल्यू है वो माई वैल्यू की वैल्यू को सेट कर दे रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब ये कैसे कर रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पास कर दिया है आवर वैल्यू को। ठीक है, आवर वैल्यू के नेम से टेक वैल्यू को क्या किया है, यहाँ पे पास कर दिया है। अब टेक वैल्यू ने क्या आर्गुमेंट प्रोवाइड किया, वैल्यू ऑफ चाइल्ड। तो ये जब यहाँ पे जा रहा है तो वैल्यू ऑफ चाइल्ड के अंदर 500 स्टोर कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो जो आवर वैल्यू के नेम से आ रहा है, तो जो आर्गुमेंट प्राइस हो रहा है उसके अंदर 500 यहाँ पे सेट हो जा रहा है। ओके, तो यही चीज़ है। तो यही सिंपल चीज़ है। अब मैं बताता हूँ अंडरस्टैंड क्यों किया मैंने, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे वापस से जो है नल कर देते हैं, यहाँ सही नहीं लग रहा है। ओके, तो अब मैं इस चीज़ लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ और इसको सेव करूँगा। और यहाँ पे माई वैल्यू की तरह यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं माई डेटा यहाँ पे मैं लिखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे सेट माई वैल्यू की जगह लिख दूँगा मैं सेट माई डेटा। मैं यहाँ पे फिर से एक नया बना रहा हूँ, बिकॉज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ कि किस तरह से और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूज स्टेट नल रहेगा। ओके, सेम यहाँ पे फंक्शन कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको नेम दे देते हैं टेक डेटा। ये डेटा वाला पार्ट है, ये वैल्यू वाला पार्ट है, इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, डेटा ऑफ चाइल्ड, डेटा ऑफ चाइल्ड, और यहाँ पे सेट माई वैल्यू के अंदर लिख सकते हो डेटा ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई वैल्यू के बाद एक बी लगा लेंगे और अंडरस्टैंड के बाद यहाँ पे इसको पास कर लेंगे। पास आप किसी से भी कर सकते हो। यहाँ पे टेक डेटा मैंने लिख दिया ना, हाँ। तो अब आप आवर डेटा से मैं यहाँ पे पास करना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक डेटा लिखेंगे। टेक डेटा हमने लिखा, सेव किया, हमने सेव किया। और यहाँ पे क्या बोला, माई डेटा इज असाइंड बट नेवर यूज्ड। ओके, ये वाला ना। तो यहाँ पे सेट माई वैल्यू की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे सेट माई डेटा, सेट माई वैल्यू नहीं, सेट माई डेटा। ओके, तो ये स्मॉल में है तो सही नहीं लग रहा है, इसको हम पहले बिग कर लेते हैं। सेट माई डेटा अब सही है, और इसी क्या कर ले रहे हैं ऐसे। ओके, अब सेट माई डेटा मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी माई डेटा यूज़ नहीं हुआ तो माई डेटा को भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बी आर लगाएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट लाइन में आ जाए इसलिए मैं बार बार बी आर लगा रहा हूँ, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे अच्छा नहीं लगता कि कोड में बार बार यूज़ करना बी आर। ओके, तभी भी मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करते हैं, क्या यूज़ करना था, माई डेटा। ओके, इतना सेव किए। और अभी क्या शो कर रहा है हमें वैल्यू, अभी देख सकते हो, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। वेलकम टू माई वेबसाइट गिव वैल्यू करके आ रहा है, यहाँ पे अंडरस्टैंड आ रहा है और यहाँ पे नल आ रहा है। ठीक है, मैंने बी आर यूज़ किया इसलिए यहाँ पे ऐसा है। और अभी आप देखोगे तो अब हम क्या करने वाले हैं, अंडरस्टैंड डॉट जी एस में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं यूज स्टेट। हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले ले लेंगे। हमने क्या लिया, भेजा था, हमने भेजा था भाई किस नेम से, आवर डेटा के नेम से। ओके, तो ये सब चीज़ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, आपने भेजा था, आप जाके देख सकते हो क्या भेजा था। ओके, आवर डेटा। ओके, आवर डेटा हमने ले लिया। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक बनाने वाले हैं यूज स्टेट। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ यार, यहाँ पे मुझे नेम ही नहीं याद आता है। इन्फो कर देते हैं, इन्फो कर देते हैं और यहाँ पे सेट इन्फो कर देते हैं। ठीक है, इन्फो एंड सेट इन्फो। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यूज स्टेट इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट। और यूज स्टेट यहाँ पे इसकी क्या करेगी, वैल्यू को रखेगी। अभी के लिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज स्टेट हमने बना लिया है यहाँ पे। अब हम एक और फंक्शन भी यहाँ पे बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो फंक्शन का नेम हम रख देते हैं लेट्स से आवर इन्फो करके, ठीक है। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में सब रख दे रहा हूँ, समझ जाना यार प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आवर इन्फो रख रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आवर इन्फो मैंने बना लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा सेट इन्फो को, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू को सेट करने वाले हैं। यहाँ पे अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे सेट करना है। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ पहले अच्छे से समझा देता हूँ, मैं खुद आपको कन्फ्यूज़ कर दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, एक लाइव इनपुट बनाऊंगा फील्ड, जहाँ से आप इनपुट करोगे तो एक लाइव चेंजेस आपको मिलेगी शो करते हुए, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पे ट्रिगर करके आपको शो कराने वाला हूँ। तो गाइज यार अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो जो हमारा आवर डेटा आ रहा है ना, यहाँ पे आवर डेटा हम यहाँ से कहाँ से ले रहे हैं, app.js से यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। आवर डेटा, ठीक है, जो है एक टेक डेटा वाली फंक्शन। तो हम आवर डेटा को देना देंगे भाई, आवर डेटा को हम क्या करेंगे, बोल देंगे आवर डेटा आपको हम प्रोवाइड करेंगे इन्फो। इन्फो के अंदर जो भी है वो आपको लेना है। अब इन्फो के अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ गाइस, एक वो बनाने वाला हूँ, ठीक है, इनपुट टैग। यहाँ पे मैं इनपुट टैग बनाने वाला हूँ एक, इसके सिंटैक्स ले लेते हैं फटाक से, इनपुट टैग। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पहले ऐसे कर देते हैं, JSX है तो यहाँ पे टाइप टेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट। और नेम हमें रखनी नहीं है यहाँ पे, तो पहले तो। और वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू भाई रहेगी हमारा जो है इन्फो रहेगी, ठीक है। जो इन्फो के अंदर जो रहेगा हमारा वो वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो गाइज अब हम यहाँ पे ऑन चेंज करेंगे, बिकॉज हमें एक ट्रिगर दिखाना है ना, तो हम ऑन चेंज करेंगे। अब ऑन चेंज के अंदर हम एक वैल्यू रखने वाले हैं ऐसे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे हम, सॉरी यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया है, लेकिन हमें इस तरह से यहाँ पे सेट डेटा करना है। सेट डेटा हमारा क्या है, सेट इन्फो है, सॉरी सेट इन्फो हमें करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेट इन्फो करेंगे और सेट इन्फो के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे कर देंगे e.target.value, ओके। हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब इस सिंटैक्स को ज़्यादा आप ध्यान मत दो, मैं ये सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे कैसे आपको ट्रिगर करना है। जो भी आप लिखो तो उसको ट्रिगर करके लाइव कैसे चेंज करने के लिए, जो हम ट्रिगर करेंगे, जो भी हम लिखेंगे लाइव, तो यहाँ पे चेंजेस होगा ना, तो उस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए हम यहाँ पे ऑन चेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बटन बना लेते हैं और बटन को पहले यहाँ पे टाइप रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑन क्लिक जैसी हो तो हमारा आवर इन्फो यहाँ पे तो रन हो जाए, ठीक है, बटन क्लिक करने पे, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे। और आई थिंक जो मैंने बटन का नेम नहीं दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। फर्स्टली यहाँ पे एक BR टैग यूज़ करूँगा और BR टैग यूज़ करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे आवर इन्फो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसका नेम नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गिव डेटा, सेव करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे सेव करने के बाद अब मैं वापस से ब्राउज़र में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो दोनों की यहाँ पे नल चल रही है। रिफ्रेश नहीं हुआ है क्या, हाँ हो गया। तो यहाँ पे दोनों में नल चल रहा है, ओके, नल वैल्यू शो कर रहा है। और यहाँ पे मुझे एक यूज़ करने के लिए यहाँ पे वो भी दे रहा है, मतलब मैं इनपुट टैग भी दे रहा है, ठीक है। मतलब इन टाइप करने के लिए, अरे ये क्या हो गया यहाँ पे, टाइप क्यों हो रहा है, एक मिनट। आई थिंक गाइज हमने यहाँ पे क्या किया है ना, इन्फो को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है, बट इन्फो को हम ऐसे लिखेंगे इन्फो। अब इसको सेव करेंगे। अब अगर हम ब्राउज़र में जाएंगे तो उसको रिफ्रेश करेंगे, अब देख सकते हो गिव डेटा। अब हमारे लिए इनपुट फील्ड आ रहा है, हम इसमें अब टाइप करके दे सकते हैं अपने डेटा को। फर्स्ट गिव वैल्यू कर रहे हैं तो 500 मिल रहा है। अब हमें लाइव देना है, जैसे कि मैं ब्लॉकचेन लिखता हूँ और यहाँ पे गिव डेटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्लॉकचेन आ रहा है। अब ब्लॉकचेन 444 कर देता हूँ तो ब्लॉकचेन 444 हो जाएगा। Web3 कर देता हूँ तो Web3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैं इसको फिर से आपको इतना अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट हमने क्या किया, सेम इसकी तरह यहाँ पे बनाया है हमने सेट में डेटा, जिस तरह से इसमें यूज स्टेट बनाया था सेम वैसी यूज स्टेट है यहाँ पे, सेम वही फंक्शन है।
और हमने क्या किया है, आपको इसमें ये समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कि टेक डेटा लिया, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया डाटा ऑफ चाइल्ड, और सेट माई डेटा से बोल दिया कि डेटा ऑफ चाइल्ड के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो मेरे माई डेटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। और ये बोलने के बाद मैंने क्या किया, अंडरस्टैंड को क्या बोला कि हमारा ये मैं इसको पास कर दिया आवर डेटा के नेम से, टेक डेटा वाले अपने फंक्शन को पास किया। ठीक है, और यहाँ पे माई डेटा शो करा दिया। माई डेटा क्या शो कराया है, माई डेटा मतलब इसकी वैल्यू जो भी रहेगी नल रहेगी। ठीक है, ये मैंने शो करा दिया। अब अंडरस्टैंड पे .js पे जाऊँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चरिंग करके इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल से इसमें यहाँ पे यू स्टेट बनाया। यू स्टेट में मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी और यहाँ पे इन्फो कर दिया। यहाँ पे सेट इन्फो करके मैंने यहाँ पे इसका भी इन्फो की वैल्यू क्या है, अभी कुछ नहीं है, और सेट इन्फो से क्या कर सकते हैं हम, सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। देखो कितना इजीली समझ आ रहा है ना कि जो भी हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है, सिंपली ये तो सिंपल है ना, जो भी मैं टाइप करूँगा वो सेट कर देगा। ठीक है, तो ये सेट कर देगा। और इन्फो यहाँ पे हमने यहाँ पे आवर डेटा के अंदर इन्फो पास कर दिया कि भाई इन्फो की जो भी वैल्यू रहेगी आप वहाँ पे शो करा देना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। जैसे अगर हम पिछले में वेलकम .js में क्या करते थे, आवर वैल्यू की जो भी वैल्यू रहेगी आप शो करा देना। मैं 500 लिख दिया और यहाँ पे मैं इन्फो लिख दिया। भाई इन्फो क्या है, इन्फो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू है, जो भी हम लिखेंगे उसकी वैल्यू है। ठीक है, और सेट वैल्यू, अब इन्फो की वैल्यू को कौन सेट कर रहा है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि आप जो भी टाइप करोगे इसको ट्रिगर कर लेगा वो, जो भी आप टाइप करोगे वो उसकी इन्फो के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो स्टोर हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये आवर इन्फो क्या कर दे रहा है, पास कर दे रहा है। और पास करने के बाद डाटा ऑफ चाइल्ड में आ रहा है। डाटा ऑफ चाइल्ड क्या कर रहा है, सेट कर दे रहा है। ये सेट माई डेटा फंक्शन क्या कर रहा है, सेट कर दे रहा है डेटा ऑफ चाइल्ड की वैल्यू को माई डेटा में। फिर हमें यहाँ पे जाके शो हो रहा है। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस था, तब जाके हमें यहाँ पे Web3 शो हो रहा है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया है, और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आके मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ग्रुप में आके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे सबका रिप्लाई देता हूँ, आपको भी रिप्लाई दूंगा। जो भी डाउट होगा वहाँ पे आपको क्लियर भी कर दूंगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।